हेलो, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 15 होने वाला है साइंस का। ये क्लास 9th में, 10th में और रेलवे के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आता है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बस ये बेसिक सब क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक साधारण घड़ी गर्मी के समय सुस्त हो जाती है। सुस्त मतलब होती है धीमी। तो धीमी कब होगी? देखिए, जब गर्मी होगा, मान लीजिए घड़ी का ये पेंडुलम है, ठीक है, तो ये लंबी हो गई। क्या होगा? इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में एक आवर्तकाल होता है, ठीक है। तो ये देखिए लंबा हो जाएगा, तो इसकी ये भी दूरी क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। अब ये देखिए छोटा ऐसा है, तो इसकी दूरी भी क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। तो यही आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होगी? बढ़ गई। पेंडुलम की लंबाई गर्मी में क्या हो गया? बढ़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है दाल किसका अच्छा स्रोत है? मतलब दाल के अंदर क्या मिलेगा आपको? दाल के अंदर प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब प्रोटीन बॉडी को एनर्जी नहीं देता, बस ये बॉडी के अंदर सेल की मरम्मत करती है, ठीक है, और बॉडी के अंदर मांस वगैरह को बढ़ाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कारण है। देखिए ग्रह सूरज के चारों ओर, जैसे मान लीजिए सन है, अब ग्रह क्या है? इसके चारों बगल इलेप्टिकल पाथ में घूर रही है। तो कारण क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण किसको बोलते हैं? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है ना, दो पिंडों के बीच लगता है, ठीक है। M1 M2 के हिसाब से आप मान लीजिए, तो ये एक दूसरे को अपने तरफ मास के हिसाब से खींचती है, ठीक है। तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। सन क्या करता है? पूरे ग्रह को ऐसे खींचती है और ये अपने तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे के पास सट नहीं पाता, बस अपने पाथ पे घूमता रहता है, ठीक है। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। बस वॉइस को सुनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यकृत द्वारा स्रावित, बोला यकृत से क्या स्रावित होता है? तो पित्त। क्या स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है, ठीक है। तो जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होगा। पित्त कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में जमा होगा। नाम देखिए मिलता जुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल है। नींबू और संतरे में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कैसे याद कीजिएगा? देखिए नींबू संतरा आप खाइएगा, खट्टा रहेगा, ऐसे करते हैं ना, तो वही समझिए सिटी बजा रहा है, तो सिटी याद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये आपके एनिमल के फैट में मिलेगा। फैट में मिलेगा, ठीक है। एनिमल के फैट में मिलेगा, चर्बी में मिलेगा। एक प्रकार का अल्कोहल होता है। ये बॉडी के लिए नुकसान भी देता है और फ़ायदा भी होता है, ज़्यादातर नुकसान होता है। ये फैट जो एनिमल का कोलेस्ट्रॉल है, ये हार्ट के नसों में जमा हो जाता है, जो नस खून इससे पास नहीं कर पाता और हार्ट अटैक का कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, रेशम के कीड़े का पालन क्या करता है? तो सेरीकल्चर। कैसे याद कीजिएगा? देखिए रेशम का कपड़ा पहन के सोई हुई एक लेडी है और उठी। रमज़ान में मुस्लिम लोग सेरी करते हैं ना, तो सेरी करने उठी रेशम का कपड़ा पहन करके, तो सेरी कल्चर आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है ऊंचाई। कैसे याद कीजिए? आपको कोई बंदा क्या कर रहा है? एरोप्लेन चल रहा है आसमान में, ठीक है, उसकी लंबाई नाप रहा, तो आप क्या बोले? अल्टी हो गया यार, अल्टर हुआ इंसान। कैसे नापोगे उसको? तो अल्टर से याद आएगा अल्टीमीटर, ठीक है। देखिए कैमरे में इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस जो आंख में है ना हमारे, वही लेंस कैमरे में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। हमारे आंख में जो छवि बनता है ना, ये उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा छवि बनता है किसी भी चीज़ का, और दिमाग इसको क्या करता है? सीधा करके हमें दिखाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी तारे की दूरी किस यूनिट से नापते हैं? किसी तारे की दूरी किससे नापते हैं? वही पूछ रहा सवाल। देखिए तारे की दूरी नापते हैं प्रकाश वर्ष से। किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से, ठीक है। लंबी लंबी दूरी नापना होगा, किससे नापेंगे? प्रकाश वर्ष से। मतलब क्या है? प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसको नापने वाला जो था, इसके बारे में बताया कि किसने बताया? रोमर ने बताया। क्या बताया? किसने बताया?
रोमर ने बताया। तो प्रकाश की चाल एक साल में चलेगी, प्रकाश की चाल से उतना दूरी होता है 1 प्रकाश वर्ष। तो किसी तारे की लंबाई दूरी ज़्यादा रहती है, देखिए कितना छोटा दिखता है, जबकि बहुत बड़ा बड़ा रहता है। सूरज भी क्या है, अपने नज़दीक का सब नज़दीक का तारा है, मगर उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, वो भी एक तारा है। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रोमर इसको ज्ञात करने वाला था। अब प्रकाश वर्ष नापते हैं लंबी लंबी दूरी को, तो तारे की दूरी लंबी होती है। चलिए, वायु की आर्द्रता मापते हैं, किससे मापते हैं, तो काम आ गया हाइग्रोमीटर। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांतों के डॉक्टर कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दांत होता है छोटा, डॉक्टर को जो दिखेगा उसमें बीमारी, तो बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो बड़ा कौन दिखाएगा, अवतल। कौन दिखाएगा, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बोल रहा सवाल, पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलता है। देखिए पहाड़ पे जो पानी उबलेगा ना 100 डिग्री से कम पे उबल जाएगा, 100 डिग्री से कम पे, 100 डिग्री से कम पे, किस पे, कम पे। 1 सेकंड, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे, ठीक है, कम पे बस उबल जाता है। वॉइस सुनिए, ठीक है। चलिए इसको और हम सुधारेंगे फ्यूचर में, बस अभी आप याद करिए। बॉयल का नियम, तो देखो बॉयल क्या होता है, उबलना से नियम है। बॉयल बोलते हैं ना, अंडा बॉयल कीजिए, तो उबलना से, उबलने का नियम जो दिया गया था ना, बॉयल। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल, द्रव की आकृति गोल होती है किसके कारण, मतलब कोई भी लिक्विड है देखिएगा बूंद बन के गिरेगा, आंसू हो, आसमान से बारिश हो, तो कैसा होगा, गोल होगा। तो उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव से, किसके, पृष्ठ तनाव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर देखिए, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज। देखिए पी से प्रोटॉन प्लस याद रखिएगा, बाकी न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज, न्यू से न्यूट्रॉन, नो से नो चार्ज, पी से प्रोटीन से प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज। देखिए कैसे याद कीजिए, ये एन है ना, तो नो चार्ज, पी है तो प्लस, और बचा जो आपका इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है, तब परावैंगनी। तो परावैंगनी भी होता है, तो इसके आंसर के हिसाब से आप जो दीजिएगा ना, इसके हिसाब से आप दीजिएगा, कौन दीजिएगा, गामा किरण। गामा किरण, आपने हल्क मूवी जो देखा होगा ना, उसमें जो हीरो क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये गामा किरण से रेडिएशन हुआ था, इसलिए वो वैसा बन गया था। ठीक है, मगर रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए, जब कोई दो वस्तु टकराती है तो क्या संरचित रहता, संवेग। संवेग, जैसे कोई वस्तु टकराए, जैसे मान लो ये बस है और ये छोटा सा कार है, टकराएगा ना तो संवेग संरक्षित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रैखिक संवेग संरक्षण। देखिए संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना, किसी चीज़ को भी बचाना। संवेग के बारे में पढ़े थे, और रैखिक मतलब लीनियर, लाइन वाले के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पायरोमीटर का उपयोग किससे मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या होता है, उच्च टेम्परेचर जो होता है ना, उच्च टेम्परेचर मतलब तापमान। अब देखिए उच्च तापमान किसका होता है, जैसे सूरज वगैरह का नापना हो ना तापमान, तारा का तापमान नापना है तो किससे नापेगा, पायरोमीटर से, मतलब उच्च तापमान नापेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है। तो डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ठीक है, अब देखिए डायोड कैसा होता है, आप देखा होगा टीवी वगैरह में जो लगा रहता है, इस तरह का रहेगा। ठीक है, इसमें से दो ठो पतला पतला डंडी टाइप पे निकला रहेगा, इसी का नाम है डायोड। ऐसे डायोड लगाने से क्या होता है, धारा को एक दिशा में भेजना है तो डायोड लगा दीजिए, एक दिशा में जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सवाल, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, हीरा। क्या होगा, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल में होता है, किस में होता है,
पेट्रोल इंजन जो होता है ना, देखिए कार्बोरेटर क्या है, देखिए इस तरह का होगा, इसके अंदर पानी दिया जाता है, इस तरह से जाली जाली बना होता है, ये कार्बोरेटर है, ठीक है। इसके अंदर पानी डाला जाता है, किस इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में। देखिए सूर्य किससे बना होता है, देखिए सूर्य जो बनता है ना, हाइड्रोजन से और हीलियम से बनता है। देखिए हाइड्रोजन के अंदर जब फ्यूज़ होता है ना, जब ये मिलता है तो क्या बनता है, हीलियम बनता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से ही किस में बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो टेम्परेचर जो बढ़ता है ना, ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से, किससे, ओजोन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, ओजोन लेयर O3, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना सही रहने दे। देखिए टाइम हम बहुत लगा सकते हैं, 25 क्वेश्चन था, हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते थे, मगर इतना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पढ़िए, उसको बार बार वीडियो को देखिए, आपको याद होने लगेगा। चलिए, और अगर आपको याद नहीं होता आप कमेंट कीजिए, ट्रिक बना करके हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, ठीक है। अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।